अक्षिता, अक्षिता। हाँ जी। जा, कहाँ रह गई? मुझे ऑफिस के लिए निकलना, लेट हो रहा हूं मैं। आई बाबा। ये लो, इसमें आपका लंच है, ठीक है? ठीक है। और नेहा कहाँ? नेहा तैयार हो रही होगी। लो, आ गई नेहा भी। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा बेटा, निकल रहा है कॉलेज के लिए? ठीक। और तेरी किताबें वगैरह कहाँ? वो कल मैं फ्रेंड के पास भूल गई थी, तो उसी के साथ जाऊंगी ना, उसी से ही ले लूंगी। ऐसे फ्रेंड के यहाँ पे किताबें मत भूल के आया कर, घर में कैसे पड़ेगी फिर? अरे भैया कल ही तो छोड़ी है, अब नहीं भूलूंगी। अच्छा तो एक काम कर, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को फ्रेंड के घर से तेरी किताबें भी दिलवा दूंगा, तेरे को कॉलेज भी ड्रॉप कर दूंगा। नहीं भैया मैं खुद चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जब तुम्हारे भैया जा रहे हैं तुम्हें ड्रॉप कर देंगे कॉलेज। नहीं भाभी, भैया जाएंगे तो ना लंबा पड़ जाएगा, मैं खुद चली जाऊंगी ना। वैसे ही मेरी फ्रेंड मुझे मिल ही जाएगी रास्ते में। चल ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तुझे ठीक लगे। अब वो भैया मुझे कुछ पैसे दे देते आप। बता कितने पैसे चाहिए तुझे? 2000 रुपये दे दो बस। जी। चल ठीक है, तू निकल जा, मैं तेरे को ऑनलाइन डाल दूंगा। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। नमस्ते भैया। भाभी आराम से जाना। ठीक है भैया। चलो ठीक है अक्षिता, मैं भी निकलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अच्छा सुनो, एक काम करना, आते हुए ना घर का कुछ सामान है वो ले आना। पूरे दिन तो मैं ऑफिस में काम करूँ, शाम को फिर बाजार जाकर तुम्हारा सामान लेकर के आऊँ। तुम खुद चले जाना ना सामान लेने के लिए। तो फिर पैसे कौन देगा? मैं जैसे नेहा को पैसे डालूंगा वैसे तुम्हें ही ऑनलाइन कर दूंगा। अच्छा एक काम करना, 5000 तक कर देना। मैं कर दूंगा, तुम टेंशन न लो, लेकिन मेरे जाने के बाद कुछ खा लेना, ठीक है? और ध्यान रखना अपना, मैं निकल रहा हूँ। ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। यार तू फिर बीड़ी जला रहा। अबे यार एक ही तो पी रहा हूँ, तुझे भी गैल आफत हो जा। नेहा आ रही है, उसके सामने बीड़ी मत ना पियो तू। हाँ ठीक है, चल फेंक दूंगा। वैसे तेरे पे लौंडियों की कमी है जो उसके सामने ऐसा कर रहा, फेंक दियो। अरे भैया जब तक है जब तक तो रहन दो उसे। मुझे बता दो ना, मजे लेने के लिए रख रखी है वो। अबे कह तो रहा हूँ जब तक है जब तक रहन दो उसे। अब ये बता ऐसा कब तक रखेगा उसे? जब रिटायर माल हो जा हमें दे दियो, अरे हम भी रख लेंगे। बताऊँ तुझे अभी, हम भी रख लेंगे। अबे भैया पहले हमारा तो काम हो जाने दे, हमारा काम तो हुआ ना अभी कुछ भी। अबे चल परे को, तुझे 2 महीने हो गए उसके साथ घूमते घूमते, तो जब से क्या झक मारा रहा। अब तक मैं होता ना साले, अब तक तो कर देता ट्रीटमेंट। अबे भाई मैंने उससे कई बार बात कर ली, पर एक वो है, वो जाने को राजी होती ना। पर अब क्या मैं उससे फाइनल बात कर लूँगा, अब क्या उसे ले जाके ही रहूँगा मैं। हाँ हाँ देख लेंगे हम भी कितना ले जाने वाला है। तो एक बात तो बता, वैसा कहाँ लेके जाएगा तू उसे? अरे वहीं लेके जाएंगे जहाँ हम सब लेके जाए रहे हैं, अपने फ्लैट पे। जी हाँ, फिर तो हम भी आएंगे, हमें फ़ोन मार लियो। अब भैया पहले मेरा काम हो जाने दे, बाद में बता दूंगा मैं तुझे। तो अब एक काम करियो, जब तू उसे लेके जावे ना, उसकी वीडियो बना लियो थोड़ी सी, मेरा भी उससे ही काम हो जाएगा। चल भैया कर देंगे तेरा भी काम। अरे एक काम कर, बीड़ी फेंक दे। अब देख वो आ रही, उसे ये ना पता हम बीड़ी पिए कर रहे हैं। ले यार फेंक दी तूने, कही है तो। अरे चल यार तू थोड़ी देर को पीछे चला जा, देख वो आ रही। चल जा रहा हूँ, आज बात कर ही लियो पक्का। अरे कर लूँगा यार। वो कौन बैठा था आपके साथ? अरे वो ही है मेरा दोस्त चवन्नी। तो फिर चला क्यों गया? ये कह रहा था कि तुम दोनों बैठ कर प्यार से बात करो, मैं आ रहा हूँ अभी। अच्छा। वैसे एक बात बता, इतनी देर क्यों हो जाती है तुझे आने में? वो भैया बात कर रहे थे इसलिए मैं लेट हो गई, और भैया तो ये कह रहे थे कि मैं छोड़ दूंगा तुझे कॉलेज। फिर मैंने मना कर दिया, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। अगर भैया मुझे अपने साथ ले जाते ना तो मैं आपसे मिलने भी नहीं आ पाती। अच्छा चलता नहीं, ये तो ठीक करा। वैसे एक बात बता, आज तो चलेगी ना मेरे साथ? आज तो ना जाएगी तू कॉलेज? अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए कॉलेज नहीं जाऊंगी, पर आप ये तो बताओ मुझे लेके कहाँ जाओगे? वैसे भी घूम सकते हैं हम। अरे लेकर कहाँ जाता, वो मेरा फ्लैट है ना, उस पर चलते दोनों, वहीं बैठ कर आराम से बात करते। अरे नहीं यार, हम यहीं घूम लेते हैं, वहाँ नहीं जा रही मैं। क्या कह रही है, नहीं जा रहे? एक बात बता, अगर हम यहाँ घूमेंगे और कोई हमें देख लेगा तो क्या होगा फिर? आराम से फ्लैट पे बैठ के बात करेंगे, वहाँ में कोई देखेगा तो नहीं। और कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो मैं चवन्नी से कह के मंगा लूँगा।
नहीं, मैं नहीं जा रही, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ऐसे जाने में। तो इसका मतलब तू मुझसे प्यार नहीं करती फिर? अरे निशांत, कैसी बात कर रहे हो? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना रह भी नहीं सकती। अगर तू मेरे से इतना प्यार करती है तो मेरे साथ चलती क्यों नहीं है? नहीं निशांत, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा चल ठीक है, मैं अपने घर चला जाता हूँ और एक काम कर, तू कॉलेज चली जा। नहीं निशांत, मैं आज आपके लिए कॉलेज भी नहीं गई हूँ और भैया को तो ये पता है कि मैं कॉलेज गई हुई हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब भी तो मानी नेहा। नेहा, मैं सच में तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। अब चले? चलो। अरे ये तो नेहा जा रही है और ये लड़के के साथ क्या कर रही है? ये तो कॉलेज गई थी, जरूर ये गलत संगति में पड़ गई है। अपने भाई से कहती है कि मैं पढ़ने जा रही हूँ और यहाँ लड़कों के साथ घूम रही है। इसे समझाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आखिर नेहा किसके साथ घूम रही थी? यहाँ तो बोल के गई मैं कॉलेज जा रही हूँ, लड़के के साथ घूम रही है। कभी ये गलत संगत में पड़ रही है। अब इसके भैया को बताऊँ या ना बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या ना करूँ। आज आने दो इसे, पूछूंगी आखिर क्या चल रहा है इसके दिमाग में। आखिर कौन था वो लड़का? मतलब यहाँ से बुक्स भी नहीं लेके गई, कह रही मेरी फ्रेंड के घर रखी हैं। ये बुक्स हैं इसकी, ये पढ़ाई हो रही है। आज बात करके रहूंगी मैं भी। आओ नेहा। बैठो। वैसे यहाँ पे इतनी स्मेल क्यों आ रही है? अरे ये फ्लैट बहुत दिनों से बंद था, इसलिए आ रही होगी। अच्छा वैसे आपने फ्लैट ले क्यों रखा है? अरे मैंने नहीं, मम्मी पापा ने ले रखा है ये। तो आप इसे किराए पे दे दो। किराए पे देने से क्या फ़ायदा, किराएदार नुकसान और कर देंगे इसमें। और ये माचिस, आप सिगरेट भी पीते हो क्या? अरे मैं न पीता सिगरेट, ये तो उसकी है चवन्नी की। अच्छा तो चवन्नी बीड़ी पीता है? अरे कभी कभी पी लेता वो बीड़ी, रोज ना पीता। अच्छा फिर तो आप भी पीते होंगे। मैं न पीता बीड़ी सिगरेट कुछ भी। एक काम कर, तू ऊपर आके बैठ, तू तो इतनी आगे बैठी है। वो मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। घबराहट की क्या बात है इसमें? प्यार करता हूँ मैं तो तुझसे, तू नहीं करती मुझसे प्यार? नहीं ऐसी बात नहीं है, आप मुझसे जितना प्यार करते हो ना, मुझसे ज़्यादा आपको करती हूँ। अरे यार, इसमें डरने की कौन सी बात है? यहाँ तो हम दोनों के अलावा कोई है भी नहीं। वो मैं डर नहीं रही, बस ऐसी जगह पे कभी आए नहीं ना, तो अच्छा नहीं लग रहा। मैंने ये सब नहीं सोचा अभी, जो भी होगा हमारी शादी के बाद। प्लीज़। पर ये तो कह क्या रही है, तू प्यार नहीं करती क्या मुझसे? मैं तुझसे प्यार भी नहीं कर सकता क्या? मैं प्यार तो करती हूँ, पर प्यार में ये चीज़ें ज़रूरी है क्या? अरे आजकल तो ये सब आम बात है, आखिर मैं तुझसे शादी तो कर रहा हूँ ना। निशान जी वो बात तो आपकी ठीक है, शादी तो हम कर लेंगे, पर शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है ना। अरे पागल, मैं तुझसे कह तो रहा हूँ ये सब आम बात है। और वैसे भी मैं तुझसे शादी तो करूँगा ना, मैं मना तो नहीं कर रहा तुझसे शादी करने के लिए। निशान जी प्लीज़ समझो ना। अच्छा चल ठीक है, तुझे नहीं करना ना ये सब काम, तो एक काम कर, तू कॉलेज जा, तेरा कॉलेज का टाइम भी रह रहा अभी, और मैं भी घर जा रहा हूँ अपने। निशान जी गुस्सा मत करो ना। अच्छा चलो ठीक है, जो आप कह रहे हो वही ठीक है। अब भी तो मानी तू? तुझे पता 2 महीने से हम एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, लेकिन तू हर बार ही मना कर देती थी। अच्छा ठीक है बाबा, अब तुम मना नहीं कर रही। सुबह से शाम होगी, अब तक ये लड़की घर नहीं आई। जब आए तो पूछूं आखिर कर क्या रही है ये। नेहा। जी भाभी। इधर आओ। जी भाभी। बुक्स कहाँ है तुम्हारी? वो मैंने आज फ्रेंड के बैग में रख दी तो इसलिए भूल गई, कल वापस ले लूंगी। एक बात बताओ, ये रोज रोज तुम्हारी बुक्स फ्रेंड के बैग में कैसे रह जाती हैं?
भाभी अगर मैं अचानक से उसके बैग में किताब भूल गई तो क्या हो गया? आखिरकार है तो उसके पास, कहीं तो जाएंगे नहीं। और आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? आपने आपसे पहले तो ऐसे बात नहीं की। आज तक नहीं की ना, तो आज कर रही हूँ। सच बता दे, तू कहाँ जाती है और क्या करती है? भाभी आपका मतलब क्या है कहने का? आप मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। मतलब क्या है? तू जो कर रही है ना, मैं सब समझती हूँ, सब देख लिया मैंने। क्या देख लिया आपने? किस लड़के के साथ घूम रही थी पार्क में? सच बता दे। मैंने अपनी आंखों से तुझे किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा है। सच बता दे, क्या कर रही है तू? इसी नाम की पढ़ाई करती है? यहाँ बोलती मेरी बुक्स किताबें रह गई हैं सहेली के पास। ये तुम्हारी सहेली है? भाभी आप मेरे पे इतना गंदा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्या चाह रहे हो? गंदा इल्जाम अपनी आंखों से देखा मैंने तुझे। काश मेरे माँ बाप होते तो आज आप मुझे इतनी बात ना बोलती। आने दो आज आप भैया को, मैं भैया से बताऊंगी। नेहा, ऐसे बोल के तूने मुझे झूठा साबित कर दिया। देख, आज से पहले क्या मैंने कभी ऐसे बात की तेरे से? तू सच बता। देख, तू मुझे गलत मत समझ। मैंने खुद तुझे देखा था किसी लड़के के साथ। मुझे तेरी फिक्र है, मुझे डर है कि कभी तू किसी गलत रास्ते पे ना चल ले। देख, मैं तेरी भाभी हूँ ना, तेरी माँ समान हूँ ना। मैं मानती हूँ तेरे पे माँ बाप का साया नहीं, पर तेरे भैया और मैं तो हूँ ना। देख, सच सच बता दे, कहाँ है तू, क्या कर रही है? अगर तुझे कोई पसंद है ना तो मुझे बता, खुल के बता, मैं तेरा साथ दूंगी। भाभी छोड़ो मेरा हाथ। आपको तो सिर्फ मेरे ऊपर इल्जाम लगाना है, मुझे समझना नहीं है। देख, तू मुझे समझ नहीं रही। मैं तुझे गलत नहीं कह रही। मेरी बात सुन, सच बता दे, आखिर कहाँ जाती है, कौन है वो लड़का? बस भाभी रहने दो। आप यही चाहते हो ना कि भैया को आप ये उल्टी सीधी बातें बता के मुझे घर पे बिठवा दो। घर पे मैं बैठ के सिर्फ काम काज करूं और आपको आराम मिल जाए। आप तो यही चाहते हो ना मेरी जिंदगी खराब हो जाए, मैं घर पर बैठ जाऊं। अरे नहीं नेहा, मेरी बात समझ। मैं क्यों चाहूँगी तेरी ज़िंदगी खराब हो? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, आखिर कौन था वो लड़का? तू किसके साथ थी? तू गलत रास्ते पे मत चल। बस भाभी रहने दो, आपका बहुत हो गया। नेहा सुन तो। कैसे समझाऊं इस लड़की को? ये मुझे गलत ठहरा रही है। अगर इसे ना समझाया तो कभी हाथ से ना निकल जाए लड़की। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ए भगवान, क्या करूं? अब तो भाभी को भी पता लग गया। अगर भाभी ने भैया से बता दिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर भैया ने मेरी फ्रेंड के पास कॉल कर दी तो फिर तो भांडा ही फूटना है। एक काम करती हूँ, उसे समझा देती हूँ सारी बात। अगर भैया का फोन आएगा तो? अगर भैया का फ़ोन आएगा ना तो उससे बोल दूँगी क्या क्या बोलना है। हेलो, कहाँ पर है? अच्छा चल ठीक है, वो सब छोड़, तो पहले मेरी बात सुन ध्यान से। तू एक काम करियो, अगर तेरे पास भैया की कॉल आ जाए ना तो सिर्फ तुझे इतना बोलना है कि हाँ हम सिर्फ कॉलेज गए थे और मेरी किताबें भी तेरे ही पास है। इससे ज़्यादा कुछ मत बोलियो। अरे वो मैं तुझे कल कॉलेज में समझाऊंगी, फिलहाल अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। चल ठीक है, रख रही हूँ, बाय। इसे तो समझा दिया, बस अब कोई मुसीबत ना पड़ जाए बीच में। ए भगवान, बस आज बचा ले, इसके बाद कोई गलती नहीं करूँगी। अक्षिता, हाँ जी। एक गिलास पानी लेकर बहुत तेज प्यास लग रही है। सुनो, पानी तो मैं आपके लिए ले आऊँ, पर मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हो गया, बोलना। आज नेहा कॉलेज नहीं गई, बल्कि मैं जब सामान लेने गई मैंने उसे पार्क में एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा। ये क्या कह रही है तू? अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो जान से मार दूंगा मैं। सच कह रही हूँ, अगर तुम्हें नहीं गिरना तो मुझसे पूछ लो। बुला के ला नेहा। लगता है भैया आ गए। ये इतनी गुस्से में क्यों बुला रहे हैं? नेहा, शायद भाभी ने बात तो नहीं बता दी सारी। हे भगवान, बस आज बचा लेना भैया से। नेहा। जी भैया। ये क्या कह रही तेरी भाभी तेरे बारे में? भाभी का तो पता नहीं दिमाग खराब हो गया, जब से मैं आई हूँ ना कुछ सवाल करे जा रही हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद इसे अपनी आंखों से किसी लड़के के साथ घूमते हुए देखा है। अब सच बोल रही है, मुझे झूठ बता रही है, मैं क्या करूँ? क्या कह रही है तेरी भाभी? भैया ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो ये चाहती है कि मैं सिर्फ पढ़ाई छोड़ के घर का काम काज करने लगूं। अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो आप वैसे ही बता दो ना, इल्जाम क्यों लगा रहे हो मुझ पे इतने गलत? भैया मुझे पता है आप भी भाभी की सुनोगे, क्योंकि माँ बाप तो है नहीं, मेरे ऊपर किसी का साया नहीं है, तो आप भी भाभी के कहने पर ही बोलोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे।
अगर आपको मेरे में विश्वास नहीं है ना तो आप मेरी फ्रेंड से फोन करके पूछ लो हम कहाँ गए थे। चुप एकदम। मुझे मेरी बहन पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। और आगे से अगर तूने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। नेहा मेरी बहन, तो चुप हो जा, मैं किसी को फोन करके नहीं पूछ रहा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। चल नेहा, तो अब अंदर जा बाबू, तो रो शांत हो, तो अंदर जा अपना पढ़ाई कर। आप मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ, वो मेरी बहन जैसी है, मैं उसका बुरा क्यों चाहूंगी। खबरदार, अगर आज के बाद में मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोला, चल खड़ी हो और पानी लेकर मेरे लिए। पूरे दिन ऑफिस में काम करो, फिर इनके नखरे झेलो। अरे यार निशांत, एक बात तो बता, तेरा काम हुआ नहीं हुआ? अरे हाँ बैठ, बताऊँ सारी बात। तो उसे फ्लैट पे भी लेगा? अरे भैया मैं तुझे क्या बताऊँ, उसे हमें फ्लैट पे तो लेगा, पर मुझे मज़े जो आए ना भाई, मैं बता भी ना पा रहा। मेरा तो मन भी ना कर रहा उसे छोड़ने का। फिर वो ही कहने लगी कि मुझे कॉलेज जाना, कॉलेज की छुट्टी हो गई होगी, अब घर जाना। अब मैं कहा चल, फिर मैंने वो जान दी। मेरा कद्दू, तूने घंटा मजे ले लिए, मैंने तो सनु का ही वीडियो बना लियो। मैं तो जब विश्वास मानो जब मुझे वीडियो दिखाएगा तू। अरे भैया तू मान या ना मान, मेरे पर कोई फ़र्क ना पड़ता, मेरी तो चेल ही है, मैंने तो ले लिए मज़े। है भाई, वैसे तो ना सही में मज़े ले लिए। अरे भैया मैंने ले लिए मज़े सही में, तेरी जान की कसम। मैं ना मान सकता हूँ तेरे साथ चली भी गई होगी। अरे भैया वो मेरे साथ चली तो गई, पर बहुत मनाने के बाद गई है। अच्छा जी। हाँ चल भैया, तूने तो कर लिया अपना काम, अब हमारा भी कुछ काम करवा दे। अब तूने अकेले अकेले तो खा लिया केक, हमें केक ना सही तो मलाई तो ऊपर की चटवा दे। अरे भैया पहले मुझे केक खा लेने दे पेट भर के, बाद में सोचूंगा तेरी, पहले मुझे तो मेरा मन भर लेने दे। अब तू एक काम कर, थोड़ी देर के लिए कहीं चला जा, वो आ रही है, आज भी लेके जाऊंगा मैं उसे फ्लैट पे। अच्छा जी, आज तो फिर मैं जाऊंगा जरूर फ्लैट पे। अरे ठीक है तू आज ही हो, पर पहले जा तो सही। चल अभी तो जा रहा हूँ, पीछे को खड़ा होगा, तुम्हारी बात ही सुनूंगा। ठीक है। आ गई तू? हाँ तो गई। क्या हुआ, कैसा परेशान सी बैठी है? वो जब मैं आपसे परसों मिली थी ना, तो भाभी ने देख लिया और भाभी ने भैया से सारी बातें बता दी। वो तो अच्छा है, भैया ने उन पे यकीन नहीं किया। अच्छा, जब भी मैं सोचूं कि तेरा फ़ोन क्यों बंद है। वैसे फ़ोन क्यों बंद कर रखा तूने? वो मैंने जानबूझ के फ़ोन बंद किया था क्योंकि भैया थे। अच्छा चलिए, तो तेने ठीक करा। और निशांत एक बात बताओ, जो हमारे बीच उस दिन हुआ कुछ गलत तो नहीं हुआ? अरे पागल, कैसी बात कर रही है तू? ये सब तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। एक काम कर, आज और चलते हैं फ्लैट पे। नहीं आप समझो ना, भाभी को शक हो गया मुझ पे, क्या पता वो मुझे बाहर आ जाए देखने। अरे ये तो कैसी बात कर रही है, तू मेरी बात पर भरोसा कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बात तो आपकी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर मैं इसलिए डर रही हूँ कभी भाभी ना आ जाए और फिर मुझे आपके साथ देख ले। अगर भाभी ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे पागल, ऐसी कोई बात ना है, मैं जब भी तो कह रहा हूँ तुझसे, फ्लैट पे चलते हैं, वहाँ बैठ कर आराम से बात करेंगे। नहीं निशांत, अब मैं नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है इन चीज़ों से। तुम समझो, हम बाद में मिल लेंगे, फिलहाल मैं जा रही हूँ अभी। तुझे मेरे ऊपर भरोसा तो है ना? ऐसा कोई गलत काम नहीं होगा। अब हम यहाँ बैठ कर बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई भी हमें देख लेगा। निशांत प्लीज़ समझो, हम फिर कभी मिल लेंगे, मैं तो आपको सिर्फ यही बताने आई थी। अच्छा निशांत, अब मैं चलती हूँ। ले ले मजे, तो बहुत हरामी निकला, इस लड़के के साथ ही कर दिया तूने। अरे यार तेने पीछे खड़े होकर सारी बात सुन तो ली ना, अब तुझे इतना तो भरोसा है, मैं उसे लेकर गया हाँ फ्लैट पे। हाँ भाई, तुझ पर मुझे पूरा भरोसा होगा, पर यार आज नहीं गई है, मेरा नंबर कट गया। अरे यार तेने पीछे खड़े होकर सारी बात सुन तो ली, इसलिए ना गई थी वो मेरे साथ, उसकी भाभी को मेरे बारे में पता चल गया। हाँ भाई सुन तो ली,
चल आज ना, कभी और देखेंगे। चल अब चल लें घर को। चल, टाइम हो रहा, भूख से भी लग रही है। भूख ना तुम्हारा का पौआ अब। हेलो, हेलो, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बता क्या हुआ? वो हम उस दिन मिले थे ना, हाँ, तो उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं बकवास नहीं कर रही, ये सीरियस है। और मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप मुझसे शादी कर लो। अगर मेरे भैया को पता लग गया ना, वो मुझे जान से मार देंगे। भाई सुन, मेरा दिमाग तो तू खराब करे मत ना। मुझे ना पता ये सब कैसे हुआ और कब हुआ। तो आप ये बताइए, मैं अकेली क्या करूँगी? मैं कैसे संभालूंगी अपनी फैमिली वालों को? फोन भी काट दिया, मैं क्या करूँगी? मैं निशान पे कितना भरोसा करती थी, और निशान ने आज मुझे धोखा दे दिया, छोड़ दिया मुझे। मैं क्या करूँगी? ऐसे मैं कहाँ जाऊँगी? किसी को बता भी नहीं सकती। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। बस इसके अलावा अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। नेहा, नेहा क्या कर रही है? भाभी मुझे मर जाने दो। नेहा ये सब क्या हो रहा है? भाभी हट जाओ तुम। छोड़ो भाभी, मुझे मरना है। क्या हुआ बता? कुछ नहीं मालूम। बता क्या हुआ? क्या हुआ बता मुझे, क्या बात हुई है? क्या बताऊं मैं भाभी आपको? फांसी क्यों ले रही थी बता? भाभी मुझे माफ कर दो। आपने मुझे रोका, मैंने फिर भी आपकी बात नहीं समझी। बेटा मुझे बता क्या बात हुई, आखिर क्या हुआ? भाभी भैया से मत बताना। नेहा बेटा मुझे बता, ऐसा क्या हो गया जो तू ऐसा कदम उठाने पे मजबूर होगी? भाभी क्या बताऊं मैं आपको, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। नेहा क्या हुआ ऐसा, मुझे बता तो सही। भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? ये क्या कह रही है तू? भाभी आपने मुझे जिस लड़के के साथ देखा था, उसके साथ क्या? नेहा मुझे बता क्या हुआ? हमारे बीच वो सब हुआ। अब भी तो मानी तू? तुझे पता 2 महीने से हम एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, लेकिन तू हर बार ही मना कर देती थी। अच्छा ठीक है बाबा, अब तुम मना नहीं कर रही। भाभी मैं इसलिए मरना चाहती हूँ, मेरे भैया मुझ पे इतना विश्वास करते हैं, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? नेहा मैं तुझे रोकती रही कि तू गलत रास्ते पे मत चल, पर तूने मुझे गलत ठहरा दिया। तेरे भैया ने भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। अरे मैं जानती हूँ आजकल के लड़के मासूम लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं। तुम उनकी बातों में आ गई। देख बेटा बात सुनो, अभी देर नहीं हुई है, मैं तुम्हारे भैया को कुछ पता नहीं लगने दूंगी। तुम गलत फैसला मत लो, हिम्मत मत हारो। आज के बाद तो गलती नहीं करोगी ना? कभी नहीं भाभी। तुम्हें समझ आ गई ना? चिंता ना करो, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी, ठीक है? दोबारा बिल्कुल मत सोचना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आगे बढ़ो, इन लड़कों के चक्कर में मत पड़ो। प्रेम प्यार कभी काम नहीं आता। अपना पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, यही काम आएगा। आप सही कह रहे हो भाभी, काश अगर मैं आपकी बात पहले समझ जाती तो आज मैं इस दौर पे ना खड़ी होती। बस चिंता ना कर, मैं ठीक करूँ। अरे निशांत जी, आज आपको ऑफिस नहीं जाना? जाऊंगा, लेट जाऊंगा पर आज मैं। अच्छा, वो मैं ये कह रही थी अगर आप ऑफिस जाओ तो मेरे को भी मार्केट में कुछ काम है, मेरे को आप वहाँ तक ड्रॉप कर देना। मेरे बस की ना तुझे कहीं ले जाना, तुझे जाना तो खुद चली जा। बस मैं इतना ही तो कह रही हूँ आपसे कि आप ऑफिस जाओगे तो मेरे को छोड़ देना, मुझे कुछ सामान लेना था मार्केट से। तुझे समझ ना आ रही क्या? मैंने तुझसे कह दी ना, तुझे कहीं जाना है तो खुद जा, मेरे बस की ना तुझे कहीं ले जाना। निशांत जी, जब से हमारी शादी हुई है ना, आप मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हो। ऐसी क्या वजह है जो आप मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हो? तुझे समझ ना आ रही क्या? और कितना बोल रही है तू? उठ के जाऊं मैं यहाँ से? मैंने कह दिया मैं ऑफिस जाऊंगा पर लेट जाऊंगा। तू चली जा, तुझे जाना तो कहीं। ठीक है निशांत जी।
इसे लेके जाऊंगा मैं बाजार। सुबह सुबह दिमाग और ख़राब कर दिया इसने। एक काम करता हूँ, नैना को फ़ोन कर देता हूँ, उसे घर बुला लेता हूँ। वो वैसे ही गुस्से में रहती है, मिल भी लूँगा उससे, और जब ऑफिस जाऊँगा उसे छोड़ता चला जाऊँगा। हेलो। हेलो। हाँ नैना, कहाँ हो तुम? घर पर ही हूँ मैं, आप बताइए। एक काम करो, घर आ जाओ। अच्छा, आपकी वाइफ कहाँ है? वो तो बाजार गई है। मैं नहीं आ सकती पर। क्यों? वैसे तो आपके पास टाइम होता नहीं है मुझसे मिलने के लिए। आज घर पे वाइफ नहीं है तो सीधे घर पे बुलाया जा रहा है। अरे मेरी जान, आ जाना, तुझसे मिलने के लिए मन भी बहुत कर रहा है। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, आ रही हूँ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है। लगता है नैना आ गई। आ गई तुम? हाँ आ गई, बताओ क्यों बुलाया? अरे सारी बात गेट पे ही खड़ी होकर करोगी, अंदर तो चलो। अरे मेरी जान, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। क्या हो गया, क्यों नाराज है? नाराज की तो बात ही है, वाइफ के चक्कर में तो आपको मुझे टाइम मिलता नहीं मिलने के लिए। अरे ऐसी बात ना है। प्यार मुझसे करते हो, शादी तुमने उससे कर ली। तुझे तो पता है हमारी शादी कितनी मजबूरी में हुई है, और वैसे भी मैं उससे कोई प्यार व्यार ना करता। पता है मुझे तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, तू मान तो सही। अगर मुझसे प्यार करते ना तो उसे कब का छोड़ देते। अब तू थोड़े दिन का और वेट कर, मैं उसे जल्दी से जल्दी छोड़ दूंगा। और कितना वेट करूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम उसके साथ रहते हो, मुझे तुम थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते। मुझे तो लग रहा है सिर्फ तुम मेरे से टाइम पास कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे मेरे साथ। अरे ये तो कैसी बात कर रही है, मैं अपनी जान के साथ टाइम पास थोड़ी करूंगा। टाइम पास तो मैं उसके साथ कर रहा हूँ। हाँ मुझे पता है तुम उसके साथ कितना टाइम पास कर रहे हो। उसे तो तुमने शादी कर ली, मुझसे तो सिर्फ तुम फायदा उठा रहे हो। अरे ये तो कैसी उल्टी सीधी बात कर रही है। अब एक काम कर, मेरे को ऑफिस भी जाना। मेरी जान तू मेरे साथ अब अंदर चल, गुस्सा मत हो। अब समझी मैं, तुमने मुझे घर पे क्यों बुलाया। तुम्हारी लुगाई से हवस पूरी नहीं होती क्या, इसलिए बुलाया था मुझे? अरे ये तो कैसी बात कर रही है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, अपनी बीवी से तो मैं नफरत करता हूँ। और सुनो मेरी बात, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है जब तक तुम अपनी वाइफ से तलाक ना ले लो। बस मैं मिल सकती हूँ तुमसे, सिर्फ मिल सकती हूँ। अब कौन आ गया गेट पे? कौन? अरे मैं हूँ दिव्या, गेट तो खोलो। दिव्या आ गई? तुमने तो कहा था वो बाजार गई है, तो अब क्यों घबरा रहे हो? आने दो उन्हें अंदर, उन्हें भी तो पता चले हमारी सच्चाई, हम दोनों हैं कौन। अरे अभी ठीक वक्त नहीं है उसे बताने का, मैं उसे धीरे धीरे सब बता दूंगा। तू मेरी बात तो मान, तू थोड़ी देर के लिए अंदर चली जा। अच्छा तुम मुझसे इतना डरते हो कि उसके डर से तुम मुझे अंदर भगा रहे हो? इसलिए बुलाया था कि तुमने मुझे अपने घर पे, कि मैं तुम्हारे घर में आके दुबकूं? अरे नैना मेरी बात तो मान, अभी सही वक्त नहीं है उसे बताने का। तू मेरी बात मान, थोड़ी देर के लिए अंदर चली जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सब बता दूंगा उसे। अच्छा तुम इतना डरते हो अपनी लुगाई से? नैना डरने की बात नहीं है, मैंने उसे अभी कुछ बताया ना है मेरे और तेरे बारे में। प्लीज नैना मेरी बात तो मान, 2 मिनट के लिए चली जाना अंदर। अब तो मैं जा रही हूँ और तुम्हें मैं बाद में देखूंगी। कहाँ रह गए थे? इतनी लेट दरवाजा खोला और कर क्या रहे थे तुम अंदर? अरे कुछ नहीं, वो मैं ऑफिस का काम कर रहा था। पर एक बात बताओ, तुम तो मार्केट गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ गई फिर? अरे वो ना, मैं अपने मोबाइल भूल गई थी घर पे, वो ही लेने आई थी। वैसा कहाँ है तुम्हारा मोबाइल? मेरा अंदर रखा है, मैं लेके आती हूँ कमरे में से। अरे रुको, मैं ला रहा हूँ तुम्हारा मोबाइल। अरे मैं ले आऊंगी ना, अभी तो परेशान क्यों हो रहे हो, मैं ले आऊंगी। रुक तो जाओ, मैंने कह दिया ना मैं ला रहा हूँ अभी। आज इनका बिहेवियर इतना चेंज क्यों लग रहा है, तो मेरा कभी कोई काम नहीं करते। चलो कोई बात नहीं। लो तुम्हारा मोबाइल। आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे बस थोड़ा सा काम था, उस काम में करके फिर जा रहा हूँ मैं ऑफिस। वैसे एक बात पूछूं? अरे क्या बात पूछनी है, अब पूछ जल्दी। वैसे तो आप मुझे एक गिलास पानी भी नहीं देते हो, आज तो मेरा मोबाइल ला के दे रहे हो मेरे को। अरे मोबाइल ला के दे दिया तो गलती कर दी क्या? मेरा ऑफिस के काम से वैसे ही दिमाग खराब है, तू और दिमाग खराब कर दे। एक काम कर, जा यहाँ से अब।
गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं जा तो रही हूँ, पता नहीं हमेशा आप मुझसे गुस्से में ही बात करते हो। जा। आओ बैठो। मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ। एक बात बताओ, तुम मुझसे डरती क्यों हो इतना? अरे मैं कहाँ डरता हूँ, तुमने देखा तो सही, मैं उससे कितना उल्टा सीधा बात करता हूँ। मुझे अंदर तो इतना गुस्सा आता है कि बाहर आके उसका मुंह तोड़ दूं। प्लीज यार ऐसा कभी मत करना। तो फिर ऐसे मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। अरे यार ये कैसी बात कर रही हो तुम, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैं जैसी बात कर रही हूँ ना, ठीक कर रही हूँ। अब एक काम करो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम्हें भी छोड़ दूंगा रास्ते में, चलो। मुझे जरूरत नहीं आपके साथ जाने की, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे नहीं नैना, मैं छोड़ दूंगा तुझे। जब मैंने कह दिया ना मुझे नहीं जाना, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे नैना मेरी बात तो सुन। नैना यार कल नैना नाराज हो गई थी। एक काम करता हूँ, उसे पार्टी में ले चलता हूँ, वो खुश भी हो जाएगी। हाँ यही सही रहेगा, मैं उसे पार्टी में ले चलता हूँ। अरे निशान जी, आप छत पे क्या कर रहे हो? छत पे क्या करता, घूम रहा हूँ छत पे। अरे आज तो आप पार्टी में जा रहे हो ना, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ पार्टी में चलूंगी। मैं क्या करूंगी घर में अकेले? हाँ जा रहा हूँ पार्टी में, पर तूने ये कैसे सोच लिया तू भी मेरे साथ चलेगी? निशान जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ क्या जो आप मुझे पार्टी में नहीं ले जा सकते? आखिरकार हूँ तो मैं आपकी बीवी ना। तू मेरी बीवी बेशक है, पर मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। पर क्यों निशान जी, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप मुझे पसंद नहीं करते हो? अगर तू मेरे साथ पार्टी में चलेगी ना, तो तुझे पता है मेरी कितनी बेइज्जती होगी। क्यों, ऐसी में अच्छी नहीं लगती क्या निशान जी जो मैं आपकी बेइज्जती होगी? मैंने एक बार तेरे से मना कर दी ना कि तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। निशान जी, पर मैं आज जाऊंगी आपके साथ। ऐसी कौन सी वजह है जो आपके साथ मैं नहीं जा सकती? अच्छा ऐसे नहीं मानेगी तू, तुझे बताना ही पड़ेगा। आउच, मैंने निशान तुझसे एक बार जी, कह दी ना कि नहीं चलना तो नहीं चलना। मुझे दर्द हो रहा है। समझ ना आ रहा तुझे? निशान जी, बस इसी चीज की कमी थी ना, आज आपने वो भी पूरी कर दी। पूरी कर दी? जितना कह रहा हूँ ना उतना मान लिया कर, वरना तुझे जान से मार दूंगा। निशान जी, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? और अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी करी क्यों? क्यों आपने मेरी जिंदगी खराब करी है निशान जी, क्यों? जिंदगी खराब कर दी? जिंदगी तो तूने मेरी खराब कर दी। जब से मैंने तुझसे शादी करी है ना, जब से मेरी जिंदगी खराब ही है। तू एक काम कर, तू मेरे से तलाक ले ले, जब भी खुश रहेगी तू। तलाक? ये कैसी बातें कर रहे हो आप निशान जी? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे मम्मी पापा की इज्जत का थोड़ा भी ख्याल नहीं है आपको? ऐसे नहीं मानेगी तू। आउच! पूरा दिमाग खराब कर दिया तैने। पता नहीं इनको आजकल क्या हो रहा है। जब से मैंने इनसे शादी करी है, एक पल भी मैंने सुकून का इस घर में नहीं गुजारा। ये बात ना मैं अपनी मम्मी से कह सकती हूँ और ना पापा से कह सकती हूँ। उनके दिल पे क्या बीतेगी, वो तो यही सोचेंगे ना कि मेरी बेटी कितनी दुखी है उस घर में। और इस उम्र में मैं अपने मम्मी पापा को थोड़ा सा भी दुख नहीं दे सकती, और ये मुझे तलाक देने की बात कर रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ, क्या करूँ, और ये मुझे तलाक देने की बात कर रहे हैं। पता ना यार कहाँ रहेगी, अभी तक ना आई। इतनी देर होगी खड़े खड़े भी। अरे कहाँ रहेगी थी तू? तुझे पता मैं कितनी देर से खड़ा हूँ यहाँ? क्या हो गया? तो फिर थोड़ा सा काम कर रही थी इसलिए लेट हो गई। अरे तू तो हमेशा ही ये कहती है लेट हो गई। तुझे पता आधे घंटे से खड़ा हूँ मैं यहाँ। अच्छा, तो तुम आधे घंटे से खड़े हो, एक काम करो तुम ही चले जाओ, मुझे नहीं जाना आपके साथ। अरे मेरी जान कैसी बात कर रही है तू? चल सॉरी। अच्छा एक बात बताओ, उस कल मुई को तो नहीं लाए तुम अपने साथ?
अरे तू पागल हो गया क्या? तेरे सामने कैसे ले आऊंगा मैं उसे? अच्छा, अगर मैं नहीं आती ना तो आप उस कलमुही के साथ ही जाते। अरे यार कैसी बात कर रही है तू? उसके साथ नहीं जाता मैं तो सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ। चल ठीक है, अब गाड़ी में बैठ। अरे क्या हो गया? क्या है? और आप दारू पी के आए हो? हाँ ठीक है, क्या करेगी तू? आपने दारू पीनी कब से शुरू कर दी? आपको पता है ना मैं कितनी पूजा पाठ करती हूँ घर में, और आप दारू पी के आए हो? मेरी जिंदगी, मैं कुछ भी करूँ तुझे क्या? जा निकल यहाँ से अब। ऐसा क्या हो गया जो आपने दारू पी है? मुझे ये तो बता दो। दारू मैंने पी है, ठीक है ना? तेरे बाप के पैसों की नहीं पी मैंने। आप पैसा क्यों बोल रहे हो निशांत जी? आप तो कभी नहीं पीते हो ना दारू। कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी जो आपने आज दारू पी। तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? एक बार मैंने कह दिया ना, जा यहाँ से। मेरा इतना भी हक नहीं है निशांत जी कि मैं ये पूछ सकूं कि आपने दारू क्यों पी। नहीं, तेरा कोई हक नहीं है। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं ना निशांत जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पत्नी? तू मेरी कोई पत्नी वत्नी नहीं है। अरे मैं पत्नी नहीं हूं तो कौन हूं तुम्हारी? मुझे आज तुम इस बात का जवाब दोगे निशांत जी? मुझे नहीं पता। जवाब चाहिए तुझे? आज मैं तुझे जवाब ही दे दूं। अलग बैठ। निशांत जी आपने बहुत जवाब नहीं। मैंने तुझसे कह दिया ना कि तू मेरी पत्नी नहीं है तो नहीं है। तेरे समझ में ना आती एक बार की? समझ गई ना तू? हाथ छोड़ मेरा। निशांत जी तुम पे चला भी नहीं जा रहा। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो भागे भागे? अरे तू यहाँ कैसे? मैं कब से तुम्हारे पीछे आ रही हूँ, पता है तुम्हें? मैं कब से आपको कॉल करी, तो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? और ये बताओ आप जा कहाँ रहे हो? अरे जाता क्या, मैं किसी काम से जा रहा था। और मुझे क्या पता तू मेरे पीछे पीछे आ रही है। कल से मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे कल से मेरी तबीयत खराब है, इसलिए ना उठा रहा मैं फोन। बस मुझे पता है, उस कलमुही ने ना मेरे लिए तुम्हें भड़का दिया है। तू फिर उल्टी बातें करने लग गई। उसे तो हम दोनों के बारे में पता भी ना है। तो फिर बता दो ना तुम उसे। कब बताओगे? अब उसे तुम तलाक दे दो। कैसे तुम मुझे अपने साथ ऐसे घुमाओगे? तू मुझे कुछ दिन का टाइम और दे, मैं उसे जल्दी से जल्दी तलाक दे दूंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। चल ठीक है, अब तू घर जा। मैं घर नहीं जा रही, मैं आपके साथ ही जाऊंगी जहाँ आप जा रहे हो। तू तो जिद भी पूरी करे। चल। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये कौन है तुम्हारे साथ में? अरे ये तो बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? अरे वो तो मैं मार्केट तक जा रही हूँ कुछ सामान लेने। पर ये कौन है जिसका तुमने हाथ पकड़ रखा था? अरे वो, ये मेरी फ्रेंड है। फ्रेंड है? आपने तो मुझे कभी नहीं बताई आपकी भी कोई फ्रेंड है, और अगर थी तो कभी इस बारे में मैंने सुना भी नहीं आपसे। अब तो बता दिया ना। जा, अब तू अपना सामान लिया, जाके आ रहा हूँ मैं घर पे अभी। सामान तो मैं ले आऊंगी, पर ये फ्रेंड ही है ना तुम्हारी, और कोई चक्कर तो नहीं है तुम्हारा इससे? डर क्यों रहे? तो अब सच सच बता दो ना, मैं कौन हूँ तुम्हारी। अरे यार तू चुप रह ना। चुप? उसी के चुप करा रहे हो? बताते क्यों नहीं सच सच? बात क्या है आखिर? ये क्या बताएंगे तुम्हें? मैं बताती हूँ, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने जो बोला है ना सही बोला है, सुन लिया ना आपने? यार नैना, ये क्या कर दिया तूने? मैंने तुझसे कही थी ना, मैं 2-4 दिन में खुद ही तलाक ले लूँगा, फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। मैंने जो करा है ना सही करा है, तुमसे ये कभी नहीं होता।
अब तुझे पता है हमारे घर में हम दोनों के बीच में कितनी लड़ाई होगी। वो तो मुझे वैसे भी पता है, तुम मुझसे कितना डरते हो। यार नैना, डरने की बात नहीं है, तू समझती नहीं है। मुझे पता है मुझसे कितना डरते हो। और एक बात बोलूं, अब मैं भी आपके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि आप ना सिर्फ मेरे साथ एक टाइम पास कर रहे हो, उसे तो तुम कभी तलाक दोगे नहीं और ना मुझे तुम रखोगे। अरे नैना, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत बोल। मैं सिर्फ तुझसे ही प्यार करता हूँ। हाँ मुझे पता तुम्हें कितना प्यार है मुझसे। मेरे पास कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझसे मिलने की। नैना मेरी बात तो सुन। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। देखो, ये जो कुछ भी तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। मैं सोच रही हूँ? मैं तो कुछ नहीं सोच रही हूँ। इसका मतलब आप ही गलत हो। मैं, और वो भी गलत। अगर मैं गलत होता ना तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देता। क्या सच्चाई बताओगे? अब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया, अब बचा ही क्या है? अरे तुम मेरी बात का यकीन तो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस मेरी फ्रेंड है, पता नहीं उसने ऐसा क्यों बोल दिया। देखो निशांत, वो फ्रेंड हो या कुछ भी हो, उसके पीछे वो एक लड़की है, और एक लड़की कभी अपने आप को गलत साबित नहीं कर सकती है। तो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? अगर मैं गलत होता ना तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देता। डरता नहीं हूँ मैं तुमसे। निशांत, भरोसा? भरोसे की बात कर रहे हो आप? भरोसा तो आज टूटा है मेरा, वरना मैं तुम पे बहुत भरोसा करती थी। उस लड़की ने आज अपने मुंह से जो सच्चाई बताई है ना, उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकती इससे आगे आपको। अच्छा, तो ऐसा नहीं मानेगी तू खुराक मांग रही है। निशांत, मैंने बहुत बदतमीजी सह ली तुम्हारी, अब मैं कोई बदतमीजी नहीं सहने वाली। और तुम मुझसे हमेशा तलाक की बात करते थे ना, तलाक तो मैं दूंगी तुम्हें अब तुम मुझे सीधा ना कोर्ट में मिलना। अरे ये तो कैसी बात कर रही है? तू जानती भी है तलाक किसे कहते हैं? मैं तुझे कोई तलाक वलाक ना दे रहा। तुम ही तो मुझे तलाक नहीं दे रहे हो ना, अब मैं तुम्हें तलाक दूंगी। दिव्या, तू कैसी बात कर रही है? चल, अगर मुझसे कोई गलती हो भी गई तो तू मुझे माफ कर दे यार। आगे से कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। माफी तो मैं तुम्हें देने से रही, अब सीधा मुझसे कोर्ट में मिलना। हटो यहाँ से। दिव्या मेरी बात तो सुन। दिव्या, पता ना कितना टाइम हो लिया, अब लो चाय भी ना लाई है बहू। ए बहू, बेटा एक कप चाय लिया मेरे लिए। पता नहीं क्या ही करती रह रही है। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मैं कॉलेज जा रही हूँ। कॉलेज जा रही है? चल ठीक है, कॉलेज जा रही है तो आराम से जाइयो। रास्ते बीच में कोई आवारा लड़के कुछ बोले तो उनकी बातों पे ध्यान मत दियो ज़्यादा। अरे मम्मी जी, आप भी कैसी बात कर रहे हो? आपकी बेटी ऐसी नहीं है जो किसी भी आवारा लड़के के मुंह लगेगी। अरे बेटा, वो तो मुझे पता है, भरोसा है मुझे तेरे ऊपर। पर एक बात तो बता, तूने नाश्ता वास्ता कर लिया या ऐसे जा रही है भूखे पेटी? नहीं मम्मी जी, नाश्ता तो मैंने कर लिया। चल ठीक है बेटा। लो मम्मी जी चाय। ले आई बेटा। जी शीतल जी, मैंने तेरा लंच ना पैक करके किचन में रखा हुआ है, ले जाना। अरे नहीं भाभी, मैं जल्दी आ जाऊंगी कॉलेज से, और वरना तो मैं कैंटीन में खाना खा लूंगी। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। बहू, खाने में क्या बना रही बेटा आज? मम्मी जी अभी मैंने साग धोकर रखा है। अच्छा, तो साग बना रही है आज तू? जी मम्मी। चल, साग बना रही है तो मक्की की रोटी बना ली उसकी गैल, अच्छी लगे साग के साथ। और हाँ, पंकज भी साग के साथ मक्की की रोटी खावे। जी मम्मी जी, तभी तो बना रही हूँ मैं, वो भी आके खा लेंगे। ठीक है। चलिए, तो सही करा इसने, साग बना लिया। बड़े दिनों से जी भी कर रहा था साग खाने का। अरे कहाँ रह गई आज कॉलेज ना जावा क्या हो? अरे आ रही है यार, कॉलेज भी तो मैं ही छोड़ के आऊंगा उसे।
ये से फिर चवन्नी को साथ लेके बैठे हुए हैं, अभी से अपने पीछे लगाएंगे। दे वो आ रही। हाँ यार आ तो रही है। वैसे चेली तो तेरी पक्की है पूरी। अरे रहेगी तो पक्की, आखिर चेली किसकी है यो तो देख। यूँ भी सही कह रहा वैसे तो। अब नो बता हमारी कब करवाएगा तो सेटिंग। अरे करवा दूंगा यार, आन दे। आज पहले तेरी बात करूंगा मैं उससे। बात कर ले यार, देखियो मैं ही बहुत परेशान हूँ। अरे कर लूंगा यार तेरी भी बात। आप इसे चवन्नी को साथ लटका के क्यों घूमते हो? घर नहीं छोड़ के आ सकते? अरे मेरा मन ना लगता है इसके बगैर। पहले तो मैं तुझे कॉलेज छोड़ दूँ, फिर मैं अकेला घूमूंगा क्या ये बता। इसलिए यो मेरे साथ रहे। देख ले यार, ये फिर बेइज्जती कर रही है मेरी। हम तो सोचे हमारी भाभी है, हमसे किसी का टाका फिट करवाएगी, पर ये तो हमारी बेइज्जती कर दे। तेरा टाका किसी से फिट हो जाए? तेरा टाका तो किसी से फिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरे ऐब ही ऐसे हैं। ठीक है अब चलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कभी कोई देख ले। आपको तो पता है ना मेरा घर पास में ही है। अरे ठीक है चल रहे हैं, पर एक बात सुन, इसका करवा दे टांका फिट कहीं। अरे भैया ये ना करवा मेरा टाका फिट। अच्छा ठीक है अब चुप हो जाओ, फिलहाल चलो, बहुत टाइम हो रहा है। चलो। अरे ये तो शीतल दिखा है। और ये लड़के कौन है दो? ये तो इस टाइम कॉलेज जाती है। चल घर जाकर इसका पता करूँ आज कौन लड़के हैं ये। भाभी, अरे भाभी, पता नहीं कहाँ गए। अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या हुआ चाचा जी? भाभी कहाँ है? मम्मी जी तो बाहर गई हैं किसी काम से। अच्छा, कब तक आएंगे? पता नहीं चाचा जी, गए हुए तो उन्हें बहुत टाइम हो गया, लेकिन ये नहीं पता कब तक आएंगी। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे ना ना बेटा, पानी मत लाओ, मेरी बात सुनो। क्या हुआ चाचा जी? वो पंकज कहाँ है? चाचा जी पंकज जी भी खेत पे गए हुए हैं काम करने। कब तक आएगा वो? पता नहीं चाचा जी, वो भी कब तक आएंगे। अच्छा तो मेरी बात सुन, वो आज मैंने ना शीतल को देखा एक लड़के के साथ। पता नहीं वो कॉलेज का था या कोई और है, मुझे तो कुछ गलत लग रहा, इसलिए आया था मैं भाभी को बताने। अच्छा चाचा जी, कोई बात नहीं, जब पंकज जी आएंगे ना मैं उनसे बात करके देखती हूँ। चल ठीक है, और पंकज को और भाभी को बता दिया था, उसमें थोड़ा ध्यान रखे। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा जी, मैं बता दूंगी। ठीक है बता दियो ध्यान से। ठीक है चाचा जी। ठीक है। ये चाचा जी क्या कहकर चले गए? लेकिन चाचा जी की बात भी तो सही हो सकती है, कहीं शीतल किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई हो। कोई नहीं, जब वो घर आएगी ना तो उससे प्यार से बात करके देखूंगी। अरे शीतल जी आ गई तू? हाँ भाभी मैं आ गई। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताइए। अच्छा शीतल, मैं जो तुझसे पूछूंगी ना सब सच सच बताना। अरे भाभी ये क्या पूछ रही हो आप मुझसे, और क्या सच सच पूछना है आपको मुझसे? पूछिए। शीतल, आज चाचा जी घर पर आए थे और उन्होंने बोला कि शीतल कॉलेज नहीं किसी लड़के के साथ घूम रही थी। अरे भाभी ये क्या कह रही हो आप? मम्मी कहाँ है? मम्मी। मम्मी घर पर नहीं है शीतल। अच्छा मम्मी घर पे नहीं है, जब भी तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो, इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हो आप मेरे पे। अरे मैं नहीं शीतल, चाचा जी कहकर गए हैं। और तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं तुझे सिर्फ समझा रही हूँ। और अगर शीतल कुछ ऐसा है भी ना तो प्लीज मत करना, अपने घर वालों की नजरें नीचे मत करने देना। मुझे मत सिखाओ मुझे करना क्या है, मैं जो कर रही हूँ ना सही कर रही हूँ। इसका मतलब चाचा जी ठीक कह रहे थे, तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम कुछ गलत कर रही हो। आ जाने दो आज मम्मी को कि तुम मुझ पे कितना गंदा इल्जाम लगा रही हो। और ये चाचा नहीं, ये बात ना आप बोल रही हो कि मेरा कॉलेज छूट जाए, मैं घर पे रहूं, घर का काम काज करूं,
और आप महारानी की तरह बस बैठी रहो, मुझ पे हुक्म चलाओ। अरे शीतल, ये तू कैसी बात कर रही है? मेरा हाथ छोड़ो और मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अरे शीतल, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ। हे भगवान, ये लड़की तो कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। आरती, आरती। अरे आ गए आप? हाँ, खाना ले आओ। अजी खाना तो मैं ले आऊंगी, पर आप मेरी एक बात सुन लो, मैं बहुत परेशान हूँ। बता क्या बात है, परेशान क्यों है तू? आज चाचा जी आए थे घर पे और वो शीतल के बारे में बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैंने आज शीतल को कॉलेज में नहीं किसी लड़की के साथ घूमते हुए देखा, और मैंने यही बात शीतल से आते ही पूछी तो शीतल भी ये बात मानने को तैयार नहीं। ऊपर से वो मुझसे उल्टा बोल रही है, मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। क्या कह रही तू? तुम्हारी माँ कहाँ है? हाँ जी, मैं ठीक बोल रही हूँ, और माँ जी तो बाहर गई हुई हैं। शीतल कहाँ है? शीतल अपने कमरे में है। शीतल, शीतल। जी भैया जी। क्या सुन रहा हूँ मैं ये? क्या हुआ? तुम्हारी भाभी क्या कह रही है? भाभी का तो दिमाग चल रहा है, खामे खाए बस पता नहीं, जब से मैं आई हूँ कुछ ना कुछ सवाल करे जा रही है उल्टे सीधे। अच्छा, झूठ बोल रही है? हाँ भैया, भाभी झूठ बोल रही हैं। ये तो चाहती ही नहीं है कि मैं बाहर कॉलेज में जाऊं पढ़ने, बस मैं पढ़ाई छोड़ दूं और घर का कामकाज करने लगूं। सारा काम ही ना करना पड़ रहा है अब। अरे तू ऐसा क्यों सोचती है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ। मैं क्यों चाहूंगी तू ना पढ़े? मैं तो चाहती हूँ तू पढ़ लिख कर कामयाब हो। सच सच बता, क्या बात है? अच्छा भैया, तुम भी भाभी के शिकायत में आके मुझे डांट रहे हो? आ जाने दो आज मम्मी को, मैं मम्मी से बताऊंगी बस। देखा जी आपने, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है और ना अब आपकी सुन रही है। चल तू परेशान मत ना हो, माँ को आन दे, इसका कॉलेज बंद करवाऊंगे। वैसे भी माहौल खराब चल रहा है आजकल बाहर का। तू टेंशन मत ले, मैं माँ से बात करके इसका लड़का देखेंगे, इसकी शादी करवा देंगे। ठीक है जी, आप माँ जी से बात कर लेना, मैं लाऊं आपके लिए खाना। हाँ, तू खाना लिया, भूख लग रही है। थक गई मैं तो पैदल चल चल के, बेकार ही गई पैदल तो मैं। बहू, ए आरती बेटा, अरे पानी लिया एक गिलास। ला रही हूँ माँ जी। बड़े थक गए हम तो भाई, बहुत दूर बैठे हैं। हाय राम रे। माँ जी लो पानी। ला बेटा। माँ कहाँ गई थी? कहीं ना बेटा, अरे उसने राजपाल के छोरे ना पैसे ना लिए थे, उससे पैसे मांगन गई थी। अब तेरे पापा तो है ना जो उन्हें भेज दूं, मुझे तो देखने पड़े काम। और गांव से बाहर उसका घर है, पैदल पैदल चल के गई हूँ मैं, कोई सवारी ना मिली मुझे, थक और गई मैं तो। वो तो बात ठीक है माँ, पर चाचा आए थे, चाचा कुछ कह रहे थे, इससे पूछो, सारी बात बता गए इसे। क्या कह रहे थे तेरे चाचा? माँ जी, चाचा जी बोल रहे थे उन्होंने आज शीतल को किसी लड़के के साथ देखा है। अरे यूँ क्या कह रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो रहा है, कुछ भी बोल रही है नाप शनाप। भाभी आप पागल तो नहीं हो रहे? जब से तुम एक ही बात गाए जा रहे हो। और मम्मी, भाभी तो यही चाहती कि मैं पढ़ाई ना करूं, सिर्फ घर पे इनके साथ काम काज करूं। चुप हो जा तू। और इनकी सीख में भैया भी मुझे ऐसे डांट रहे हैं। अरे तुम यूं बताओ, मेरे पीछे है, तुम मेरी लौंडिया को उल्टा सीधा बोल रहे हो। और वो चाचा, वो कम घाट का है, अरे वो तो हमें देख के ही चिढ़ा है। तेरे पापा अच्छा पैसा कमा रहे बाहर जाके। माँ क्या पता चाचा ठीक कह रहे हो। हाँ भैया, अब आप भी बोलो, सिर्फ आपकी कसर रह गई है। अरे तुम दोनों से कुछ मत कहो, चले जाओ ऊपर। ठीक है माँ, करेगा जैसा तुम करोगे अपना आप करोगी। कर लेंगे हम। चल बेटा तू चुप हो जा, रो मत ना, मुझे पता है तू कितनी अच्छी है। और इनका क्या है, तो बातें बनाते फिर है। रोटी खा ली तन्ने? नहीं माँ, भी नहीं खाई। मैं जब से कॉलेज से आई हूँ, भाभी जब से मेरे पीछे पड़ी हुई है।
और भैया भी मुझे इतनी चिल्ला के बात कर रहे हैं। तू चुप हो जा, ये तो है ही कमी नहीं सुसरी, मानती ना ये तो बिल्कुल भी। पता ना क्या करके छोड़ देगी इस घर का, पता नहीं कहाँ से हमारे नसीब में धरी थी वो। और उसे तेरे चाचा को तो मैं देखूंगी, वो बहुत आग लगा हुआ है। चल बेटा तुझे रोटी खिलाऊं मैं, आ जा। और तुषार, शीतल आ रही है तो उसके सामने कुछ बोलियो मत ना, क्योंकि उसके आने पर तू बहुत बोले है। अबे ना बोल ले हूँ यार, काय को टेंशन ले रहा तू। अब एक काम कर, तू थोड़ी देर को साइड चला जा। मतलब फिर वही वाली बात। अब भैया बात भी तो करनी जरूरी है, उसके हाथ ही तो तू बोलने लग जा फालतू। चलो सही नु कहियो, मेरी सेटिंग करवा देगी। अरे करवा देगी, तेरी सेटिंग भी कह दूंगा मैं उससे, तू उधर को चला जा। चल ठीक है, तू कह रहा हूँ। लगता आ तो रही है। आ गई तुम? आ तो गई। क्या हुआ, कैसे परेशान हो रही है? घर में प्रॉब्लम इतनी हो गई है। और तू फोन पे क्या बता रही थी कि चाचा ने देख लिया? कल जब हम घूम रहे थे तो चाचा ने देख लिया, चाचा ने जाकर घर पे सबको बोल दिया। और भाभी इतना बड़ा बवाल करके बैठी है, मम्मी को बता दिया, भाई को बता दिया। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। तो तेरी मम्मी कुछ कह तो नहीं रही थी तुझे? मम्मी ने तो अभी कुछ नहीं बोला है। अगर मम्मी को पता लग गया ना तो मुझे जान से मार देंगी। अभी तो मम्मी मेरी साइड ही है। और हाँ, आप मुझे फ़ोन मत करना, फ़ोन मैं खुद कर लिया करूँगी। अरे ये क्या कह रही है तू? अब मैं तेरे से बात कैसे करूँगा? आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं आपको कॉल कर लिया करूँगी, बस आप मुझे कॉल मत करना। अगर किसी ने मेरे हाथ में फ़ोन देख भी लिया ना, अगर किसी को पता लग गया तो समझो मैं तो गई। पर तू ध्यान से कॉल कर लियो मुझे। कर लूँगी मैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? चल ठीक है, एक काम कर, तो घेर पे चल ले, वहीं बैठ कर बात करेंगे आराम से। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे घर भी जाना है जल्दी। मैं नहीं बैठ रही घेर वेर में। अगर किसी ने देख लिया ना तो बात पहली बिगड़ जाएगी। और अभी तो चाचा को पता लगा है। फिलहाल अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? चल ठीक है, जैसा तेरा मन करा वैसे कर, पर मिलने तो आई रहेगी ना मुझसे? टाइम निकाल के आ जाऊँगी, ठीक चल है? ठीक। जा रही। चली गई वो? अरे चली तो गई यार, और दिमाग खराब कर दिया उसने। क्या होगा बता। अरे होता क्या यार, मेरे और शीतल के बारे में ना शीतल के घर वालों को पता चल गई। अच्छा जी, इसका मतलब तो हमारी भी सेटिंग ना होवे। तुझे अपनी सेटिंग की लग रही है या मेरी सेटिंग टूटने को हो रही है पूरी? एक काम कर, घेर में बैठेंगे यार। चल। हेलो, हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, बस बैठा था। वो मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ आपसे। बता क्या हुआ? मैं अब रात को बात नहीं कर पाऊँगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मम्मी के कमरे में सोती हूँ तो बात ही नहीं हो पाएंगी। मैंने आपसे बोला ना, मैं रात में बात नहीं कर पाऊँगी। मैं अभी आपसे छुप के बात कर रही हूँ, जीने पे बैठी हुई हूँ। लगता है किसी लड़के से बात कर रही है। तो इसके पास फ़ोन कैसे आया? मैंने कहा ना, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी रात में, मैं दिन में कर लिया करूँगी। शीतल, तू किससे बात कर रही है? मैं किसी से कोई बात नहीं कर रही। अपने काम से काम रखो बस। पक्का ही किसी से बात कर रही थी। माँ जी, आप मेरी बात मानो या ना मानो, आज मैंने शीतल को किसी लड़के से बात करते हुए देखा था। बात करते हुए देखा था? अरे बात करने के लिए फोन होना चाहिए, फोन तो है ना उसके पास। माँ जी फ़ोन था, मैंने उसे खुद देखा। अरे तू कितनी बोल रहा है, मेरे लोंडे से कितनी चिढ़ा है तू, मुझे तो तेरे ही समझ में ना आता। माँ जी, इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? मैं उसकी भाभी हूँ, मैं उसका बुरा क्यों चाहूँगी? मैंने उसे खुद देखा बात करते हुए, यही जीने पे बात कर रही थी वो। मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि वो बात कर रही है। और इसका मतलब तू मेरी लड़की से चिढ़ रही है? ये क्या बिगाड़ा उसने तेरा जो तू उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई? अब उसके बारे में कुछ मत बोल जाइयो, नहीं तो तुम्हें दोनों को बाहर भगा दूंगी मैं, और खास तौर से तुझे। माँ जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप उसे बुलाकर पूछ लो। बुलाऊं मैं उसे? शीतल, ए शीतल। हाँ मम्मी जी। ए क्या कह रही है यू? फोन है तेरे द्वारा, बात करे तू फोन पे।
इनका तो ये ड्रामा बन गया रोज का मुझे बोलने के लिए। मम्मी जी मैं तो सिर्फ जीने पे बैठी थी और ये एकदम वहां पर आ गई, फिर उल्टा सीधा बोलने लगी। अब एक बात बताओ, मेरे पास फोन नहीं है तो मैं कहाँ से किसी से बात कर लूंगी? मम्मी जी भाभी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, क्या करूँ मैं मर जाऊँ क्या? चुप, बिल्कुल चुप, चले जाए यहाँ से मेरी आंखों के सामने से। अब दिखाई मत दे जाइए मुझे यहाँ पे, काम देख अपने जाके। मेरी लोंडिया के पीछे पड़ी रहा है। आजा बेटा तू बैठ इधर, चुप हो जा, रो मत ना। और तू इसके मुंह मत लगे कर, ये तो पक्की बदतमीज हो रही है। मम्मी जी मैं मुंह नहीं लगती हूँ, जब देखो बस मुझे बोलती रहती है, पीछे पड़ जाती है मेरे। चुप हो जा तू। हेलो यार, कल ना बहुत बड़ा बवाल हो गया घर में। भाभी ने कल रात फोन देख लिया, मम्मी से बता दिया। मम्मी को शक हो रहा है मेरे लिए, क्या करूं? इधर आ जा तू, इधर आ। तू किससे बात कर रही है? चल चल इधर, बदतमीज नालायक। इस दिन के लिए पैदा करा था मैंने तुझे। दे फोन, फोन दे। मम्मी तेरी भाभी सही कह रही थी, भाई भी देख रहा है, फोन मिला इसके पास, सही कह रही थी वो। यो तो इतनी नालायक हो रही थी, बदतमीज कहीं की नालायक। बस अब मारो मत। देख ले मम्मी, तुम हम पे विश्वास ना कर रही। अब एक काम करो, जल्दी जल्दी शादी कर दो, ना तो पूरे गांव में हमारी नाक कटवा देगी। ठीक कह रहा बेटा तू, इसके लिए रिश्ता देख ले। और तेरे चाचा सही कह रहे थे। नहीं मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वैसे कोई गलती नहीं करूंगी, उससे बात भी नहीं करूंगी। बात तो तू जब करेगी ना, पकड़िए फोन, जब मैं तुझे बात करने लायक छोड़ दूंगी। मम्मी आप जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी, प्लीज मम्मी प्लीज माफ कर दो। माफ कर दूं तुझे मैं? अरे तेरे चक्कर में मैंने अपनी बहू को कितना उल्टा सीधा बोला है। शर्म नाम की चीज नहीं है तुझे बिल्कुल भी, घर में राड करवा रही तू। माँ जी कर भी दो ना माफ, नादानी सबसे होती है और अब तो से अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। भाभी आप भी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे भी बहुत बदतमीजी करी है। कोई बात नहीं शीतल, मैंने तो तुझे माफ कर दिया, पर आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। और हाँ, आज के बाद अपनी भाभी की सारी बात मानेगी और काम में भी उसका हाथ बटाएगी, ठीक है ना? और मैं जहाँ तेरी शादी करूंगी, शादी तुझे वहीं करनी पड़ेगी अब। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप बोलोगे या भैया बोलेंगे मैं ऐसे ही करूंगी। आगे सब गलती ना हो जाए। ठीक है मम्मी जी, मैं कोई गलती नहीं करूंगी अब। लाड दिखा रही मुझे।